हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम AKTU के बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग फिजिक्स और यूनिट नंबर 1 का ये लेक्चर नंबर स्टूडेंट 5 है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपके एग्जाम से पहले पांचों यूनिट आपके पास होंगी, ठीक है। और उसके साथ साथ आपके पास वन शॉट PYQ सभी कुछ होगा। बिल्कुल भी टेंशन ना लें आप, बस बीटेक पॉली बाई AK पर मेरे ऊपर आप ट्रस्ट रखें और आपके एग्जाम से पहले पांचों यूनिट सब कुछ आपके पास अवेलेबल होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5 को। तो यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल है बीटेक पॉली बाई AK। तो आज के जो लेक्चर में हम जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, कुछ उसकी डेरिवेशन है, मतलब उसके फॉर्मूले को कैसे ड्राइव करते हैं, और फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में हम रिलेशन भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हेडिंग डालिए फेज वेलोसिटी क्या होती है। तो यहां पर स्टूडेंट यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है, बट फिर भी मैं आपको बताता हूं कि डेफिनेशन क्या है कि द एवरेज वेलोसिटी विद विच अ इंडिविजुअल मोनोक्रोमेटिक। इंडिविजुअल मोनोक्रोमेटिक का स्टूडेंट मतलब होता है कि एक सिंगल वेवलेंथ या फिर सिंगल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक है। सिंगल वेवलेंथ, जैसा कि आप देखेंगे सिंगल फ्रीक्वेंसी एंड सिंगल वेवलेंथ ट्रेवल्स थ्रू इन ए मीडियम। अगर आपके पास कोई एक वेव है, क्या है, कोई एक वेव है और वो कैसी है, मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का स्टूडेंट मतलब होता है कि ओनली सिंगल कलर, एक कलर की वो वेवलेंथ होनी चाहिए। अगर रेड कलर की है तो रेड, यदि येलो है तो येलो, यदि ब्लू है तो ब्लू होनी चाहिए, ठीक है ना। ओनली सिंगल कलर की होनी चाहिए और जिसकी सिंगल फ्रीक्वेंसी और सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए। अगर वो ट्रेवल्स करती है एक मीडियम में, किसमें ट्रेवल्स करती है, किसी एक मीडियम में ट्रेवल्स करती है, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट फेज वेलोसिटी और एक ग्रुप और एक वेव वेलोसिटी, ठीक है। फेज वेलोसिटी या फिर ग्रुप वेलोसिटी। अगर वेव वेलोसिटी के भी नाम से आता है तब भी आपको यही डेफिनेशन लिखकर आनी है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा है, इट इज द करेक्टरिस्टिक। तो इसकी करेक्टरिस्टिक बेसिकली क्या है, ये एक इंडिविजुअल वेव है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हो जाती है, ठीक है ना। तो फेज वेलोसिटी समझ में आई कि एक एवरेज वेलोसिटी होती है। अगर आपके पास कोई एक ये वेव है ये किस वेलोसिटी से किसी एक मीडियम में ट्रेवल्स कर रही है, और ये जो वेव है वो कैसी होनी चाहिए, केवल सिंगल मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, सिंगल फ्रीक्वेंसी और ए सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टूडेंट, इंडिविजुअल वेव है। ये कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि केवल क्या है, सिंगल वेवलेंथ है, मतलब इंडिविजुअल वेव है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसको हम डिनोट जो करते हैं स्टूडेंट, बेसिकली जो डिनोट करते हैं हम वो VP का मतलब होता है फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये जो है ये यहां पर स्टूडेंट ओमेगा है, क्या है, ओमेगा, इसको हम बोलते हैं ओमेगा। और के यहां पर स्टूडेंट एक प्रोपगेशन कांस्टेंट है, ठीक है, वो हम आगे चल के देखेंगे। तो ये स्टूडेंट इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देन उसके बाद हम पढ़ते हैं इसका एक्सप्रेशन फॉर फेज वेलोसिटी, मतलब इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव हम करते हैं। तो इसका फॉर्मूला कैसे आया है, ये जो फॉर्मूला यहां पर लिखा गया है इसको कैसे आया है यहां से। तो यहां पर हमने मान लिया कि कोई कंसीडर ए वेव, कोई आपके पास एक वेव है जिसका डिस्प्लेसमेंट y है, क्या है, वो y डायरेक्शन में मूव कर रही है, y डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो उसकी जो इक्वेशन जो होती है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम बोलते हैं स्टूडेंट, बेसिकली वो क्या है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के kx। ये आपको याद ही रखनी है, आगे चल के हम एक दो टॉपिक्स और पढ़ेंगे तो ये आपको याद होनी चाहिए। y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के kx। यहां पर जो a है ये स्टूडेंट आपका एम्पलीट्यूड है, और यहां पर ये जो ओमेगा है, ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो 2 पाई म्यू होती है, ठीक है। और के जैसा मैंने आपको बताया था, ये जो के है या फिर ये इस फॉर्मूले में ये जो के है इसको हम बोलते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई अपॉन लैम्डा।
2 पाई अपॉन लैम्डा, कहीं पर भी आपको k दिखाई दे तो 2 पाई अपॉन लैम्डा वैल्यू पुट कर देंगे, और कहीं पर भी आपको ओमेगा दिखाई दे तो 2 पाई म्यू वैल्यू पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करते हैं, देखिए फॉर द प्लेन ऑफ ए कांस्टेंट, तो आप देखिए ये ओमेगा टी, ये जो ओमेगा टी माइनस के एक्स है ये आपके पास कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट है तो हमने इक्वल टू द कांस्टेंट लिखा है। जब ये इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में आप इस वाली टर्म को डिफरेंशिएट करिए। जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो यहां पर क्या बचेगा ओमेगा, ये डब्लू नहीं है ओमेगा है। ठीक है, माइनस के एक्स का करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0, तो यहां पर डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू निकालेंगे, बाकी की टर्म को इधर भेजेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। और डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, अगर आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यही तो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब वीपी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, और जैसा कि आप जानते हैं यही आपके पास क्या है, फेज वेलोसिटी है। यही आपके पास क्या है स्टूडेंट, फेज वेलोसिटी है। अब नेक्स्ट यहां पर है, अगर हमें डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग निकालना हो इसका फॉर्मूला, तो फेज वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव। ठीक है, डी ब्रॉगली हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि डी ब्रॉगली आखिर है क्या, तो वो लेक्चर नंबर आप 4 में जाके देख सकते हैं। तो कोई एक पार्टिकल है, सपोज ये पार्टिकल है स्टूडेंट, इस पार्टिकल के पास 2 वेलोसिटी होती है। अब 2 कौन कौन सी वेलोसिटी होती हैं, एक तो फेज वेलोसिटी, सॉरी पार्टिकल वेलोसिटी होती है। क्या होती है, पार्टिकल वेलोसिटी, जिसे हम v से डिनोट करते हैं, और एक ये होती है वेव वेलोसिटी। अभी जब हमने आपको डी ब्रॉगली में बताया था तो डी ब्रॉगली में हमने यही बताया था कि कोई भी आपके पास पार्टिकल होता है तो उसके पास 2 वेलोसिटी हो जाती हैं, या तो वो चल के किससे जा सकता है, पार्टिकल, कभी कभी वो पार्टिकल की तरह ट्रीट करता है और कभी कभी वो वेव की तरह ट्रीट करता है। तो ये हमने डी ब्रॉगली में ज्यादा तरीका से, मतलब थोड़ा ब्रीफली में एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो वहां से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। तो बस मैंने आपको यहीं पर बताया कि पार्टिकल, कोई एक पार्टिकल है उसके पास 2 वेलोसिटी होती हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेव। कौन सी, पार्टिकल वेलोसिटी और एक वेव वेलोसिटी जिसे हम वीपी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। अब नेक्स्ट, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि आप अभी ये फॉर्मूला आप पढ़ के आए हैं कि Vp इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, कि बिल्कुल सर अभी हम यही फॉर्मूला पढ़ के आए। तो ओमेगा की जगह आप ओमेगा की जगह आप क्या रख सकते हैं, ओमेगा की जगह आप रख सकते हैं स्टूडेंट 2 पाई म्यू वैल्यू पुट कर दीजिए, और जहां पर k है, k की जगह 2 पाई लैम्डा आप वैल्यू पुट करेंगे। और ये जो दोनों वैल्यू हैं ओमेगा की और k की वैल्यू, पहली वाली इक्वेशन या इक्वेशन आप नाम दे सकते हैं, अदरवाइज नाम नहीं भी देते हैं तब भी आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो ये वैल्यू हमने यहां पर पुट करी, और ये 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल आउट, और ये लैम्डा ऊपर जाएगा तो म्यू लैम्डा आपके पास आएगा। तो Vp इज इक्वल टू म्यू लैम्डा आपके पास आया है, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी है, फर्स्ट है। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, फर्स्ट आ गई। अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ये फॉर्मूला हमने लेक्चर नंबर 4 में स्टूडेंट पढ़ाया है। क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो एक फॉर्मूला होता है फोटोन की तरफ से, फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2, और एक फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन, आइंस्टीन का फॉर्मूला की एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मास में। ठीक है, तो मास, तो E बराबर mc², ये आइंस्टीन का फॉर्मूला होता है जो आइंस्टीन ने दिया था। अब आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, ये राइट हैंड साइड वाली, तो दोनों साइड को हमने इक्वल रख दिया, और यहां से किसकी वैल्यू निकाली है, म्यू की वैल्यू निकाल ली। और ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई स्टूडेंट, 4 आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है।
जैसा आप जानते हैं ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1, तो यहां से आपको किसकी वैल्यू चाहिए थी, तो एक तो म्यू की वैल्यू चाहिए थी, तो म्यू की वैल्यू तो ये निकाल ली हमने, और एक लैम्डा की वैल्यू चाहिए थी, और एक लैम्डा की ये वैल्यू आ गई। अब जब आपके पास लैम्डा की वैल्यू है और म्यू की वैल्यू है, तो ये जो लैम्डा और म्यू की वैल्यू है इसमें आप इस पहली वाली इक्वेशन में आपको ये वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हमने यही किया है कि जितनी भी वैल्यू थी ये यहां पर Vp इज इक्वल टू म्यू लैम्डा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो दोनों वैल्यू, म्यू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अभी हमने बताया था म्यू की वैल्यू ये रख दी, देन उसके बाद लैम्डा की वैल्यू ये रही, तो ये हमने वैल्यू यहां पर पुट कर दी। यहां से m से इस ये m कैंसिल आउट, इस h से ये h कैंसिल आउट, तो बचा आपके पास क्या, c स्क्वायर अपॉन v। तो ये स्टूडेंट यहां पर मैंने लिखा है सिंस ग्रुप वेलोसिटी, मतलब ये जो आपके पास vg इज इक्वल टू द पार्टिकल वेलोसिटी, जो आपके पास ग्रुप वेलोसिटी होती है ना वो किसके इक्वल होती है, पार्टिकल वेलोसिटी के। तो हम बोल सकते हैं जो v है वो v की जगह हम क्या रख सकते हैं, vg आप पुट कर सकते हैं। तो देन यहां पर ये v है, इस v की जगह आपने vg पुट किया है, ठीक है। ये आपको लाइन लिखकर आनी पड़ेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता ही आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये आपके पास c स्क्वायर बचेगा, तो vp मल्टीप्लाई vg इज इक्वल टू में c स्क्वायर, ये आपके पास रिलेशन होता है डी ब्रोगली का, ठीक है। किसका, डी ब्रोगली का। अगर कोई रिलेशन ये भी पूछता है कि आपके पास फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का रिलेशन बताइए, तब भी यही डेरिवेशन आपको करके आनी है आपके एग्जाम में, क्लियर ना। देन उसके बाद हम पढ़ते हैं वेव पैकेट। क्या है, वेव पैकेट। अब वेव पैकेट क्या होता है स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ वेव होता है। क्या होता है, ग्रुप ऑफ वेव, मतलब एक से ज्यादा वेव यदि क्या कर रही हो, मूव कर रही हो, ट्रेवल्स कर रही हो, तो उसको हम बोलते हैं वेव पैकेट। तो यहां पे यही डेफिनेशन लिखी है, ए वेव पैकेट कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ वेव। क्या है, ग्रुप ऑफ वेव जिनमें क्या रहेगी, बस थोड़ा सा चेंज है, स्लाइटली डिफरिंग इन देयर वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ चेंज रहेगी, वेलोसिटी चेंज रहेगी, फेज और एम्पलीट्यूड, उन सभी का क्या रहेगा, वेवलेंथ, वेलोसिटी, फेज, एम्पलीट्यूड सभी का क्या रहेगा, चेंज रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है। एक साथ यदि एक से ज्यादा वेव ट्रेवल्स कर रही हो उसको हम बोलते हैं वेव पैकेट। बात क्लियर, ठीक है। जैसा कि यहां पर वेव पैकेट है, तो यहां पर ये डायग्राम बना रखा है, ये जो अंदर वाली वेव आप देख रहे होंगे इसको बोलते हैं वीजी। वीजी का मतलब ग्रुप वेलोसिटी, और ये जो बाहर एक लाइन सी ऐसे नीचे करके जो बनी हुई है इसको बोलते हैं वेव पैकेट। तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ वेव। क्या है, ग्रुप ऑफ वेव, और ये जो एक्स की डायरेक्शन में ये क्या कर रही है, मूव कर रही है, और ये क्या हो गया, इस तरफ क्या है आपके पास वेव पैकेट है, इस तरफ क्या है स्टूडेंट, वेव पैकेट। तो ये आपके पास क्या है, वेव पैकेट आपके पास हो जाता है। देन उसके बाद ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी ही क्या है कि अगर वेव पैकेट जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ट्रेवल्स कर रहा है किसी एक मीडियम में, भाई ये वेव पैकेट है, अगर ये वेव पैकेट किसी एक मीडियम में ट्रेवल्स कर जाए उसी को हम ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं। तो द वेलोसिटी विद विच ए वेव पैकेट, मतलब ग्रुप ऑफ वेव, बहुत सारी वेव्स किसी एक मीडियम में ट्रेवल्स करती हैं उसको हम बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ग्रुप का मतलब है कि एक से ज्यादा वेव यदि हैं उसको हम बोलते हैं, यदि वो ट्रेवल्स कर रही हैं किसी एक मीडियम में, किसी एक मीडियम में ट्रेवल्स करती हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट ग्रुप वेलोसिटी। क्लियर ना। और तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ग्रुप ऑफ वेव। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि फेज वेलोसिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, तो आपको बताना है कि जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो इंडिविजुअल वेव थी, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो वीजी से इसको डिनोट करते हैं, ग्रुप वेलोसिटी को वीजी से, इज इक्वल टू डेल ओमेगा अपॉन डेल के। बस अगर आप देखेंगे फेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वो वीपी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के था, अगर ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला देखेंगे तो इसमें डेल आ जाता है, ओनली क्या आता है, डेल ओमेगा अपॉन डेल के आपके पास इसका फॉर्मूला हो जाता है ग्रुप वेलोसिटी का, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट अब इसका भी एक एक्सप्रेशन हम पढ़ते हैं। क्या है एक्सप्रेशन यहाँ पर ग्रुप वेलोसिटी का, कि हम मानते हैं, लेट अस कंसीडर, आपके पास दो वेव हैं। कितनी वेव है, दो वेव हैं, ठीक है, जिसमें एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, सेम एम्पलीट्यूड है,
दोनों का, और डिफरेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या फिर वेवलेंथ है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो एक ये वेव हमने बनाई है पहली वाली, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वो हमने ये बना ली है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमने ये बना ली। देन उसके बाद ये आपके पास 2 है, दूसरी वेव है, इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये हमने बना ली, दोनों के लिए अलग अलग हमने बनाई है। y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा 1t माइनस k1x, देन उसके बाद y2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा 2t माइनस k2x। ठीक है, ये दोनों, अगर कोई पूछता है कि ये दोनों क्या है तो आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है किसी भी वेव की। देन यहां पर हमने अप्लाई, यहां पर इन दोनों को स्टूडेंट जोड़ दिया है। क्यों जोड़ते हैं हम? अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर आपके पास यहां पर 2 वेव हैं, दोनों वेव को आपने ऐड कर दिया, अगर आपके पास 3 वेव होती तो 3 वेव को आप ऐड कर देते, 4 होती तो 4, तो वही आपके पास क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि जितनी भी वेव आपके पास हैं उन सभी को आप ऐड कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो y नेट में बोलता हूं कि y नेट हमको निकालना है, तो y1 प्लस y2 हमने दोनों ऐड कर दिए, और ये यहां पर स्टूडेंट हमने दोनों का डायग्राम बना दिया है ग्रुप वेलोसिटी का। ठीक है, एक वेव ये रही और दूसरी वेव आपके पास ये रही। ठीक है ना, तो दोनों वेव को हमने यहां पर क्या कर दिया? ऐड करके दिखा दिया। अब जब यहां पर हमने यहां पर लिखा है कि y नेट मतलब y1 प्लस y2, तो स्टूडेंट मैंने y1 प्लस y2 लिखा है, तो आप चाहें तो इसकी जगह y नेट भी आप लिख सकते हैं, y नेट इज इक्वल टू, ठीक है, तो y1 प्लस y2, और y1 की वैल्यू क्या है? a sin ओमेगा 1t माइनस k1x, तो ये वैल्यू हमने स्टूडेंट यहां पर लिख ली। सेम ऐसे ही y2 की वैल्यू क्या है? a sin ओमेगा 2t माइनस k2x, दोनों वैल्यू हमने यहां पर लिख लिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो आपके पास a है ये यहां पर भी है और ये a यहां पर भी है। ठीक है, तो a हमने पूरे में से कॉमन लिया है, तो a हमने बाहर लिख लिया, बाकी की टर्म में कोई चेंज नहीं किया है, बाकी की टर्म स्टूडेंट हमारी पास क्या है? सेम है। अगर आप ध्यान से अंदर देखेंगे तो एक अंदर फॉर्मूला लगता है, क्या है? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2। ये फॉर्मूला हमने यहां पर अप्लाई किया है। ठीक है, जब ये आप अप्लाई फॉर्मूला करेंगे तो जो a है तो वो तो आपके पास सेम रहेगा, तो 2 sin a और b, भाई ये आपके पास ये जो टर्म है जिसके अंदर ब्रैकेट के अंदर ये आपके पास a है, और ये जो दूसरी टर्म है ये आपके पास क्या है? b, तो मतलब आई मीन c, मान लीजिए c प्लस डी है ना, तो c प्लस डी, तो c प्लस डी ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये c है, और ये जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर है ये आपके पास क्या है? d, तो c प्लस डी, तो c वाली टर्म ये हमने लिख रखी है जिसपे मैं पेन को सर्किल कर रहा हूं, c प्लस डी। ठीक है, c और प्लस d ये वाली टर्म अपॉन में 2 हमने लिख दिया। देन उसके बाद cos में आता है तो cos और c माइनस d, तो c वाली टर्म ये रही, माइनस हमने लगाया है, देन उसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? अंदर जाके प्लस, तो इस वजह से यहां पर प्लस आता है। और से स्टूडेंट बोलेंगे कि सर ये प्लस कहां से आया? तो ये जब माइनस जो है बाहर वाला अंदर जाएगा तो तब इस माइनस को प्लस कर देता है वो स्टूडेंट, और अपॉन में 2 हमने लिख दिया। क्लियर है ना सभी को? इतना क्लियर कि बिल्कुल सर इतना तो क्लियर। अब उसके बाद ये 2a sin, दोनों टर्म यहां पर क्या है? सेम एज इट इज है। उसके बाद हम यहां पर क्या करें? देखिए ओमेगा 1t, ये ओमेगा 1t और ये ओमेगा 2t, अगर आप ध्यान से देखेंगे t यहां पर भी है, t यहां पर भी है, तो t हम कॉमन ले लेते हैं, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2, और ये t हमने बाहर लिख लिया कॉमन। देन उसके बाद यहां पर माइनस, क्योंकि यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस, तो माइनस हमने बाहर लिख लिया है, तो ये माइनस हमने बाहर लिखा है। ठीक है, देन यहां पर देखिए यहां पर x है, यहां पर भी x है, तो यहां पर x है तो x हमने बाहर लिख लिया, मतलब कॉमन लिया है, तो k1 प्लस k2 अपॉन 2 हमने यहां पर लिख लिया। क्लियर ना? ओके, देन सेम ऐसे ही हमने यहां पर किया है स्टूडेंट ओमेगा 1t, तो ओमेगा 2t हमने मतलब t को बाहर लिखा है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2, और t हमने बाहर लिखा। ठीक है, माइनस सेम ऐसे ही x कॉमन लिया, तो x हमने स्टूडेंट कॉमन लिया, k1 माइनस k2 अपॉन 2 ये हमने लिख लिया है।
ठीक है ना। तो यहां पर अब यहां पर मैंने सिंस क्या करा है कि जो आपके पास कहीं पर भी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 है तो उसकी जगह आप सिंपल ओमेगा वैल्यू पुट करिए। देन उसके बाद कहीं पर भी आपके पास k1 प्लस k2 अपॉन 2 है तो उसकी जगह आप सिंपल k वैल्यू पुट करिए। ठीक है, तो एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है। ठीक है, अगर कहीं पर भी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 है, जैसे यहां पर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 है तो इसकी जगह आप डेल ओमेगा वैल्यू पुट करेंगे। k1 माइनस k2 है तो उसकी जगह आप डेल k वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू आप इस वाली इक्वेशन में आप पुट करेंगे। जैसे आप इस वाली इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो यहां पर क्या पुट करना है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 की जगह आपको पुट करना ओमेगा, तो ओमेगा टी आपके पास आएगा माइनस के एक्स आएगा। तो ये वैल्यू स्टूडेंट हमने लिख ली है 2a साइन ये सेम एज इट इज ओमेगा टी माइनस के एक्स। देन उसके बाद कॉस वाली टर्म में तो इसकी जगह आपको क्या वैल्यू पुट करनी है, डेल ओमेगा, तो डेल ओमेगा टी हमारा सेम अपॉन 2 माइनस के डेल के एक्स अपॉन 2। ठीक है, तो ये लास्ट इक्वेशन आपके पास आ जाती है। देन उसके बाद आप जानते हैं फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आप अभी हमने ये पीछे देखा था कि Vp इज इक्वल टू म्यू लैम्डा। तो इसमें स्टूडेंट हम क्या करते हैं, आप चाहे तो 2 पाई अपॉन 2 पाई से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप 2 पाई अपॉन 2 पाई से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो यहां पर 2 पाई म्यू, ये जो आपके पास 2 पाई म्यू वाली टर्म है जिसके ऊपर मैं अलाइन कर रहा हूं 2 पाई म्यू, तो ऊपर लिखा। अब ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा इसके नीचे ले आऊं मैं कि हाँ सर बिल्कुल ले आइए। क्यों लेकर आया हूं, क्योंकि यहां से स्टूडेंट हमें एक फॉर्मूला बनाना है। क्या, किसका फॉर्मूला, फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, फेज वेलोसिटी का। और आप जानते हैं जहां पर भी 2 पाई अपॉन लैम्डा हो उसकी जगह आप के वैल्यू पुट कर सकते हैं और ओमेगा की जगह 2 पाई म्यू, मतलब जहां पर 2 पाई म्यू है उसकी जगह आप ओमेगा वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये आपके पास फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बनकर रेडी हो जाता है। ठीक है, और आप ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं कि बस आपको क्या लगाना है, डेल लगाना है। तो ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाता है क्या है कि डेल ओमेगा अपॉन डेल के, ये आपके पास आ गया। ठीक है ना स्टूडेंट, ओके, समझ में आया ना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट 1-2 टॉपिक्स और है, बस लास्ट टॉपिक है, देन उसके बाद ये वीडियो फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। क्या रिलेशन है फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का फॉर डिस्पर्सिव मीडियम। डिस्पर्सिव मीडियम होता है कि कोई भी आपके पास सपोज कोई एक मीडियम है कि उसमें मतलब कोई एक वेव ट्रेवल कर रही है कि सपोज ऑयल हुआ, केरोसिन ऑयल हुआ या फिर और कोई मीडियम हुआ बस एयर से अलग, तो उसको हम डिस्पर्सिव मीडियम बेसिकली हम बोलते हैं। ठीक है ना, तो वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, ग्रुप वेलोसिटी का ये फॉर्मूला अभी हमने आपको पढ़ा है कि बिल्कुल सर यही फॉर्मूला होता है, और फेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला हमने आपको पढ़ा है। तो यहां से यदि आप ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं तो ओमेगा की वैल्यू तो के इधर जाएगा तो वीपी, ओमेगा इज इक्वल टू वीपी के आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू के। जब आप के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर 2 फंक्शन है, तो 2 फंक्शन का मतलब आप फर्स्ट फंक्शन अपॉन मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन। तो आप जानते हैं कि प्रोडक्ट रूल यहां पर अप्लाई होगा। जब प्रोडक्ट रूल होता क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब पहले का डेरिवेटिव तो सेकंड वाला सेम रहेगा, अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये सेम रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये सेम रहेगा। ठीक है ना, ओके, तो यहां पर हमने डेरिवेटिव किया है। देन उसके बाद यहां पर पुट डी ओमेगा, डी ओमेगा मतलब होता है कि डेल ओमेगा अपॉन डेल के, डी ओमेगा आप लिख सकते हैं या फिर डेल ओमेगा अपॉन डेल के, जो भी आपको लिखना हो वो, उसकी जगह इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सी है, ये आपके पास है, तो इस पहली इक्वेशन में आपको ये वैल्यू पुट करनी होगी। तो Vg इज इक्वल टू, जहां पर भी आपके पास डी ओमेगा अपॉन डी के है तो डी ओमेगा अपॉन डी के, तो इसकी जगह आप पूरी इक्वेशन को आप यहां पर पुट कर देंगे। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाती है, थर्ड आ जाती है। इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाती है, थर्ड। इतना क्लियर है ना सभी को भाई, ये आपके पास डी ओमेगा अपॉन डी के है, तो ये
ये आपके पास पहली इक्वेशन है, तो यही तो आपके पास डी ओमेगा अपॉन डी के, तो ये आपके पास वी जी, इसकी जगह आप ये जो टर्म आई है इसको आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि k बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है, तो इसको डिफरेंशिएट करिए लैम्डा के अकॉर्डिंग। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे लैम्डा के अकॉर्डिंग तो डी के अपॉन डी लैम्डा माइनस के, देखिए 2 पाई आपके पास सेम एज इट इज रहता है, तो 1 अपॉन लैम्डा को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 अपॉन लैम्डा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ये आपके पास डिफरेंशिएशन होता है। बेसिकली आप जानते होंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो माइनस के 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, तो डी के की वैल्यू आप निकालेंगे तो डी लैम्डा इधर जाएगा, तो ये आपने इधर भेज दिया। अब आपके पास के की वैल्यू भी है, के की वैल्यू है, अब के की वैल्यू और यहां पर डी के की वैल्यू, देखिए ये आपके पास के की वैल्यू है और ये आपके पास डी के की वैल्यू है, दोनों वैल्यू हैं के और डी के, तो ये आपको इक्वेशन नंबर 3 ये है, तो इस 3 में ये पुट करनी होंगी। अब इस 3 में ये वैल्यू आपने पुट कर दी, तो यहां से इस लैम्डा से ये लैम्डा की पावर 2 कैंसिल आउट, 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल आउट, बचा आपके पास ये वाली टर्म, ठीक है। तो यही आपके पास फाइनल आंसर आता है, ये डिस्पर्सिव मीडियम के लिए। अगर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है तो वहां पर फेज वेलोसिटी जो है ये डी वी पी जो है ये आपके पास 0 हो जाती है। जब ये इसकी जगह आप 0 वैल्यू पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0, जब ये पूरी टर्म 0 तो वी जी बराबर वीपी आपके पास फाइनल आंसर आता है, ठीक है ना। तो ये नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए है और ये जो पूरा रिलेशन है यहां तक ये डिस्पर्सिव मीडियम के लिए है, अगर आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो बस यही था, और इसके बाद आपको एक डीपीपी दी जाती है, ये आपके पास डीपीपी है जिसके अंदर 3 क्वेश्चन हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तीनों ही क्वेश्चन हमने आपको अभी कराए हैं, ठीक है ना। तो बस यही था लेक्चर नंबर 5 में। लेक्चर नंबर 6 में आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, वेव फंक्शन और उसकी शॉर्टेंजर इक्वेशन होती हैं जो कि हर साल आपके एग्जाम में पूछी ही जाती हैं, तो वो हम लेक्चर नंबर 6 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। यदि आपको कोई डाउट होता है तो वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स, टेलीग्राम या मेरी इंस्टा आईडी बीटेक पॉली बाई AK से आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में। थैंक यू।